पिछली कक्षा में त्रिभुज के बारे में सीखा था। इसकी 3 भुजाएं होती हैं, भुजा AB, भुजा BC और भुजा AC। इसी प्रकार इसके 3 शीर्ष या वर्टेक्स होते हैं, पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C। और इसी प्रकार 3 एंगल्स भी होते हैं, कोण A, कोण B और कोण C। आज हम बात करते हैं त्रिभुज भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ एंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स। अभी हम इस त्रिभुज को देखते हैं। यहाँ पर जो 3 निशान दिखाए गए हैं, इससे हमें पता चलता है कि ये तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स बराबर हों उसे इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। हिंदी में बात कहें तो हम उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। पहली भुजा हमारी AC है, वो बराबर है भुजा BC के और वो बराबर है AB भुजा के। दूसरा त्रिभुज जिसमें सिर्फ 2 भुजाएं बराबर होती हैं, तीसरी साइड बराबर नहीं होती, ऐसे ट्रायंगल को हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। हिंदी में बात करें तो समद्विबाहु त्रिभुज, समान 2 बाजुओं वाला त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। यहाँ देखें तो हम भुजा AC बराबर है भुजा BC के। यहाँ निशान से भी दिखाया हुआ है, ये निशान और ये निशान, ये दोनों साइड्स बराबर हैं। तीसरे टाइप का त्रिभुज होता है जिसमें तीनों की तीनों भुजाएं अलग नाप की हैं। देखिए कोई निशान भी नहीं है बराबरी का, तो यहाँ पर AC अलग होगा साइज, BC का साइज अलग होगा, AB का नाप अलग होगा। तो ऐसे ट्राइंगल को हम कहते हैं स्केलन ट्राइंगल, या हिंदी में कहें तो विषम बाहु त्रिभुज। चलिए अब एक एक्टिविटी करते हैं। इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको चाहिए एक आइसोसेलेस ट्राइंगल का कटआउट या समद्विबाहु त्रिभुज का कटआउट, यानी वो त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों, ऐसा त्रिभुज हमें कटा हुआ चाहिए। अब आप X से एक लंब खींचेंगे और इसको आधार मानते हुए Y वाले बिंदु को फोल्ड करके Z के ऊपर ले आएंगे, तो हम पाएंगे कि Y तथा Z दोनों एक दूसरे को पूरा ढक लेते हैं। ढकने का मतलब ये दोनों कोण बिल्कुल बराबर हैं। हमने सबसे पहले एक त्रिभुज लेना है जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, यानी समद्विबाहु त्रिभुज या आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब हमने इसको 2 बराबर हिस्सों में बांटना है एक सीधी लाइन से, जिसको हम शीर्षलंब या वर्टिकल लाइन या ऑल्टीट्यूड कहते हैं। फिर हमने इस पेपर को फोल्ड कर देना है कुछ इस तरह से। हम पाएंगे कि ये पूरा ढक गया, यानी हमारे दोनों कोण बराबर हैं। चलिए अब एक और एक्टिविटी करते हैं। इस एक्टिविटी को करने के लिए भी आपको एक त्रिभुज चाहिए, एक ट्राइंगल चाहिए जो कटा हुआ हो। आप उसमें एंगल 1 मार्क करेंगे, फिर एंगल 2 मार्क करेंगे, फिर एंगल 3 मार्क करेंगे। अब आप इस त्रिभुज को 3 टुकड़ों में बांटेंगे कुछ इस तरह से। हमने एक को फाड़ना है, फिर एंगल 2 को इस तरह से फाड़ना है, फिर एंगल 3 को इस तरीके से फाड़ना है। अब आपने इनको कुछ इस तरीके से रख देना है। कोण 1 का कोना यहाँ आना चाहिए, कोण 2 का इधर और कोण 3 का इधर। हम पाएंगे कि तीनों के तीनों कोण मिलके एक सीधी रेखा बना रहे हैं, और सीधी रेखा पर बनने वाला कोण कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तीनों एंगल्स अंदर इंटीरियर वाले एंगल्स होने चाहिए। इसके लिए एक्टिविटी देखते हैं। हमने देखा ट्राइंगल के 3 कोण होते हैं, कोण A, कोण B और कोण C। हमने तीनों कोणों को जोड़ना है। हमने पीले कलर का कोण लिया, फिर उसमें हमने ब्राउन कलर वाला कोण B जोड़ा, फिर उसमें हमने ग्रीन कलर का कोण A जोड़ा। तीनों एंगल्स का सम सीधी रेखा के बराबर यानी 180 डिग्री हुआ।
चलिए अब हम प्रश्न उत्तर पे आते हैं। इस ट्रायंगल में आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी ट्रायंगल ABC में आपको x एंगल की वैल्यू कितनी होगी वो निकालना है। हम सब जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो हम लिखेंगे x प्लस 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 50 और 60 डिग्री कितना होता है? 110 डिग्री। तो x प्लस 110 डिग्री बराबर हो गया हमारा 180 डिग्री के। x को निकालने के लिए क्या करेंगे? 110 को लेफ्ट से राइट में लाएंगे, और जब हम राइट में लाएंगे तो प्लस साइन माइनस में बदल जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो हमारे x की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री, यानी हमारा आंसर आ गया 70 डिग्री। हमारे सेकंड पार्ट में भी हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमारे तीन एंगल्स जो ट्राइंगल के हैं, एंगल P, एंगल Q और एंगल R। P की वैल्यू 90 डिग्री, निशान से पता लग रहा है। Q की वैल्यू 30 डिग्री और एंगल R की वैल्यू x। इन तीनों का सम मिला के 180 डिग्री होना चाहिए। तो हम लिख देते हैं 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस x। 90 प्लस x प्लस 30 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 90 और 30 को जोड़ते हैं तो हमारा 120 डिग्री यानी 120 डिग्री आ जाएगा। हम लिखेंगे x प्लस इन दोनों को जोड़ा तो 120 डिग्री आ गया बराबर 180 डिग्री। अब x की वैल्यू निकालने के लिए 120 को हम दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो फाइनल आंसर आ जाएगा x बराबर 60 डिग्री या 60 डिग्री। हमारे इस पार्ट में भी हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो हम लिख देंगे 50 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री। फिर हम देखते हैं x और x जोड़ने पर हमें 2x मिलता है, तो 50 डिग्री प्लस 2x बराबर 180 डिग्री। फिर 2x को हम यहीं रहने देंगे, 50 को हम इधर से इधर शिफ्ट कर देंगे, तो आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। फिर 2x इज इक्वल टू 130 डिग्री आएगा। अब x निकालने के लिए क्या करेंगे? आप 2 को नीचे ले जाएंगे 130 के, तो हमारा आंसर आ जाएगा x बराबर 65 डिग्री 65 डिग्री। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, आपको बताना है क्या ये तीन एंगल्स जो आपको दिए गए हैं, क्या ये त्रिभुज के अंतःकोण हो सकते हैं, यानी क्या ये इंटीरियर एंगल्स हो सकते हैं किसी ट्राइंगल के। अब हम कैसे पता लगाएं? हमें याद है कि त्रिभुज के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो क्यों ना हम इन तीनों एंगल्स को जोड़ के पता लगाएं कि 180 डिग्री आ रहा है या नहीं। हमारे फर्स्ट केस में जब हम 40 डिग्री और 70 डिग्री और 80 डिग्री को जोड़ते हैं तो हम पाते हैं हमारा आंसर आता है 190 डिग्री। क्या 190 डिग्री त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है? नहीं, तो ये हमारा ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है, तो हम लिख देंगे नहीं। सेकेंड पार्ट में जब हम जोड़ते हैं 20 डिग्री प्लस 95 डिग्री प्लस 65 डिग्री यानी 20 डिग्री, 95 डिग्री और 65 डिग्री को जब हम जोड़ते हैं तो हमारा आंसर आता है 180 डिग्री। तो क्या त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है? हाँ, होता है। तो हम लिखेंगे हाँ, ये ट्राइंगल बन सकता है। इसी प्रकार थर्ड पार्ट में 45 डिग्री, 55 डिग्री और 80 डिग्री को जब हम जोड़ते हैं तो हम पाते हैं इनका सम आता है 180 डिग्री। तो क्या ये ट्राइंगल पॉसिबल होगा? जी हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा हाँ। और फोर्थ पार्ट में जब हम तीनों एंगल्स को जोड़ते हैं 35 डिग्री, 45 डिग्री और 50 डिग्री, जब हम इन्हें जोड़ते हैं तो हमारा उत्तर आता है 130 डिग्री। तो क्या हमारे तीनों एंगल्स का सम 130 डिग्री होना चाहिए? नहीं, तो हमारा आंसर हो जाएगा नहीं, ये त्रिभुज पॉसिबल नहीं है। आपका होमवर्क है, आपको ज्ञात करना है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है कि कम होता है।